मित्रों, आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिसे अगर आप आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये आपकी जॉइंट जो पेन है, अर्थराइटिस है यानी जोड़ों का जो दर्द है, कमर का दर्द है, गाँठों का दर्द है, ये सारे दर्द छूमंतर हो जाएँगे। लेकिन इन 4 चीज़ों को प्रयोग करने के साथ-साथ आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। आयुर्वेद हमेशा इस बात पे फ़ोकस करता है, अगर आपको बीमारी को जड़ से खत्म करना है, दूर करना है, तो आपको सबसे पहले उस बीमारी होने के कारण को पता होना चाहिए और उस कारण को हटाना होगा, उस कारण को खत्म कर देना होगा, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थोड़े से कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, आज के समय में युवा भी गठिया, बाई, बताश, जोड़ों के दर्द से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनकी लाइफ़स्टाइल, उनकी दिनचर्या सब कुछ दोस्तों आधुनिक युग में जी रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ है। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, ऊपर से चिंता उन्हें घेरे रहती है। तो दोस्तों इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं अपने शरीर के बारे में। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है और उसी कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो आपके शरीर में कमजोरियां होने लगती है, खून की कमी होने लगती है और इसके कारण आपका शरीर बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है। तो अच्छी डाइट का चुनाव करना। दूसरी तरफ आपका गलत खान-पान। दोस्तों, आज के समय में हमारे लिए कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, सब चीज़ें अनसेफ हैं, जितनी बाहर की चीज़ें हैं। तो अगर आपको बीमारी से मुक्त रहना है, जितनी भी बाहर की चीज़ें हों, छोटी-बड़ी सारी चीज़ों से मुक्त हो जाइए, छोड़ दीजिए। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। जो आपके घर पे खाना बन रहा है उसमें 3 चीज़ें कभी प्रयोग मत करना। पहला चीनी, मैदा और रिफाइंड, 3 खतरनाक चीज़ें हैं, 3 स्वीट पॉइज़न चीज़ें हैं, धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं। धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला करने के बाद दोस्तों बीमार कर देती हैं। ये 3 चीज़ें कभी मत प्रयोग करना, कभी मत प्रयोग करना। अब उसके बाद दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और जितने भी प्रकार के दर्द हैं इसका मतलब है आपके शरीर का वात रोग बढ़ रहा है। अब वात रोग क्यों बढ़ रहा हो हमने पहले बताया कि बाहर की चीजें खाना छोड़ दीजिए। जब आप बाहर की चीजें खाएंगे तभी वात दोष बढ़ता है। आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, जिसके कारण सब कुछ होता है। तो दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख लगे कुछ भी मत खाइए और बाहर की कोई चीज़ मत खाइए। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखिए, आप हर एक बीमारी से मुक्त हो जाएँगे। इसके लिए आपको 2 और बदलाव करना है जो बीमारी का कारण है। पहला है आज के समय में हम देर रात खाना खाते हैं, इसे आपको बदलना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, क्योंकि सूर्य की किरणों का पाचन तंत्र का गहरा नाता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ हम खाते हैं वो देर तक पड़ा रहता है पेट में, फिर सड़ने लगता है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। और सुबह आप खाएंगे 10 से 11 बजे। डेली 16 घंटे का आपको उपवास करना। इस 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देगा, आपके शरीर को पूरा निरोगी बना देगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जल्दी उठना है अपने शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, यानी 5 बजे। 5 से 7 2 घंटे का समय आप 12 महीने रोज दीजिए। 2 घंटे का समय अपने शरीर को तोड़िए, मड़ोड़िए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिम जाइए, साइकिलिंग करिए, रेस करिए, तैराकी करिए, जो आपको पसंद है सो करिए। और 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन जो आपके शरीर को निरोगी बनाता है, इतना रोज करिए। फिर देखिए आपके शरीर में जो बदलाव आएगा जान के चौंक जाएंगे।
इतना करते ही आपके शरीर आधा निरोगी हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है। दोस्तों उनमें से पहली चीज़ है मेथी का दाना। मेथी का दाना दोस्तों आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, फाइबर, और उसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। दूसरी चीज है तिल का तेल। दोस्तों तिल के तेल में विटामिन ई, बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन, फैटी लिवर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है और आपके हर खाने में उपयोग होती है, वो है हल्दी। हल्दी में दोस्तों इसकी एक अलग ही पहचान है। क्योंकि इसमें दोस्तों करक्यूमिन जैसा एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हर बीमारी को रिकवर करने की क्षमता है और खास करके कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। करक्यूमिन के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी 6, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है सोठ। सोठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का भी काम करती है सोठ। उसके अलावा फाइबर, मैग्नीशियम, फाइटोकेमिकल, फेनी दोस्तों पॉलीफिनोल्स जैसे केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों इन चारों चीजों का प्रयोग कैसे करना उसके पहले जान लेते हैं चारों चीजों के फायदे क्या है। दोस्तों जोड़ों, कमर, शरीर के दर्द को ठीक करता है। जोड़ों में कटकट की आवाज की समस्या को दूर करता है। गठिया बाई बताश से निपटारा निपटारा दिलाता है। शरीर में सूजन को कम करता है क्योंकि इन चीजों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में मदद करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसे छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे, ये इतने बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें नहीं लिया जाता है। जैसे दोस्तों स्तनपान कराते समय और गर्भावस्था में नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये आपको डायरिया, डिसेंटरी है उतने दिनों तक नहीं लेना है। अगर आप दोस्तों कुछ और बीमारी से ग्रसित है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अगर आप सिर्फ जोड़ों ओड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो चलिए उपयोग कैसे करना वो जान लेते हैं। दोस्तों अब आपको लेना है मेथी दाना 20 ग्राम या 50 ग्राम, क्वांटिटी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर जान लीजिए कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों मेथी दाना आपको लेना है 20 ग्राम, हल्दी का पाउडर 20 ग्राम और सौंठ 20 ग्राम। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और लेने के बाद इन तीनों पाउडर को एक में मिला दीजिए। तीनों को एक में मिला करके इस पाउडर को किसी कांच की बोतल में आप रख दीजिए। लेकिन ये जो मेथी दाना, हल्दी, सौंठ का पाउडर है, पाउडर मत लेना। ये मार्केट से साबुत खरीद के लाना, इसे सुखाना और घर पे पाउडर बनाना, ये चीज़ सबसे बेस्ट होता है। तीनों पाउडर को आप कांच के बोतल में बंद करके रख दीजिए। अब इसी में से आपको लेना है कितना कितना दोस्तों, 1 चम्मच पाउडर लेना है। 1 चम्मच पाउडर और आपको चाहिए दोस्तों गर्म पानी थोड़ा सा गर्म पानी, आधा कप गर्म पानी लीजिए और 1 चम्मच पाउडर को उसी में मिला दीजिए। गर्म पानी का मतलब गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब उसी में आप तिल का तेल 1 चम्मच मिला दीजिए। तिल का तेल 1 चम्मच, पाउडर 1 चम्मच और गर्म पानी आप अपने हिसाब से 3-4 चम्मच ले लीजिए। मिलाने के बाद अब इसको आपको लेना है सुबह शाम। सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। 21 दिन लीजिए। 21 दिन में दोस्तों आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द सब धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। धीरे-धीरे ठीक होने का और उसे ठीक करने में मदद भी करेगा। आप इसे आज़मा सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों हमारी जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न उठ रहा है इससे संबंधित, दोस्तों आप पूछ सकते हैं, उसके बाद ही आप प्रयोग करिए। आपके मन में जो भी डाउट है, अगर हमारी इस जानकारी से आप संतुष्ट हो तो दोस्तों वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं।
जिससे सबको इसका लाभ मिल सके, इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी अपने दर्द को दूर कर सकें। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको दिनचर्या को फ़ॉलो करना होगा, अच्छी डाइट को फ़ॉलो करना होगा और दोस्तों खाना खाने के नियमों को फ़ॉलो करना होगा। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।